हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है तलाक की असली वजह पति पत्नी नहीं थे। आरव और सिया की शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। दोनों ने लव मैरिज की थी। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर परिवार की थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद शादी भी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ किसी सपने जैसा था। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें, फेसबुक पर प्यारे प्यारे कैप्शन, व्हाट्सएप पर देर रात तक बातें। दुनिया को लगता था कि यह जोड़ी परफेक्ट है। लेकिन जो तस्वीरों में दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आरव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ऑफिस का स्ट्रेस, टारगेट, बॉस का दबाव, ये सब धीरे धीरे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भर रहे थे। दूसरी तरफ सिया नई नई शादी के बाद अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन ससुराल में हल्का सा विरोध था। आरव कहता था, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिया को लगता था कि उसकी इच्छाओं को समझा ही नहीं जा रहा। छोटी छोटी बातें अब बहस बनने लगी थीं। कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी देर से घर आने पर, कभी फोन पर ज्यादा समय बिताने पर। ये वो बातें थीं जिन्हें बैठकर हंसते हुए सुलझाया जा सकता था, लेकिन आजकल की जिंदगी में समय से ज्यादा अहमियत ईगो को मिलने लगी है। आरव का एक बहुत करीबी दोस्त था, निखिल। ऑफिस का ही साथी। हर लंच ब्रेक में दोनों साथ बैठते। जब भी आरव और सिया में झगड़ा होता, आरव सीधे निखिल को फोन करता। निखिल सुनता जरूर था, लेकिन समझाने के बजाय आग में घी डालता। वह कहता, भाई, शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। तू ज्यादा झुकेगा तो सिर पर चढ़ जाएगी। अभी से कंट्रोल नहीं किया तो जिंदगी भर पछताएगा। आरव, जो पहले सोचता था कि शायद गलती उसकी भी है, अब हर बार खुद को सही मानने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वह झुकेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उधर सिया की एक खास सहेली थी, रिया। दोनों कॉलेज से साथ थीं। रिया की खुद की शादी 1 साल पहले टूटी थी। वह अंदर से कड़वी हो चुकी थी। जब भी सिया रोते हुए उसे फोन करती, रिया कहती, देख, तू पढ़ी लिखी है, किसी पर निर्भर नहीं है। अगर अभी नहीं बोली ना तो पूरी जिंदगी दबकर रह जाएगी। मर्दों को आदत होती है औरत को कम समझने की। सिया, जो पहले सोचती थी कि शायद उसे थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए, अब हर बार और सख्त हो जाती। उसे लगता कि अगर उसने माफी मांगी तो वह कमजोर साबित होगी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि आरव और सिया में बातचीत कम, बहस ज्यादा होने लगी। एक दिन सिर्फ इस बात पर झगड़ा हुआ कि सिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो डाली थी, जिस पर उसके पुराने कॉलेज के एक दोस्त ने लुकिंग ग्रेट कमेंट कर दिया। आरव को बुरा लगा। उसने कहा, शादी के बाद भी ऐसे लोगों से कनेक्शन रखने की क्या जरूरत है। सिया को यह कंट्रोलिंग व्यवहार लगा। उसने तुरंत रिया को फोन किया। रिया ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आज फोटो पर रोक लगा रहा है, कल बाहर निकलने पर भी लगा देगा। उधर आरव ने निखिल को बताया। निखिल ने कहा, भाई, अगर अभी से सख्ती नहीं दिखाई तो बाद में हाथ से निकल जाएगी। उस रात दोनों एक ही घर में होते हुए भी दो अलग कमरों में सोए। यह पहली बार था जब उन्होंने एक ही छत के नीचे चुप्पी को जीतने दिया। दिन बीतते गए। अब हर छोटी बात पर दोनों अपने अपने सलाहकारों से राय लेते। अजीब बात थी, जो बातें 2 लोगों के बीच की थीं, वो 4 लोगों के दिमाग से होकर गुजरने लगीं। और जब रिश्ते में तीसरे और चौथे की दखल बढ़ जाती है तो भरोसा धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। एक शाम सिया ने कहा, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। आरव ने तुनक कर जवाब दिया, अब क्या बात करनी है? सब साफ है।
असल में सब साफ कुछ भी नहीं था। बस दोनों के दिमाग में दूसरे की गलत तस्वीर बना दी गई थी। रिया बार बार सिया को कहती, अगर तू आज झुक गई ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। निखिल आरव को समझाता, बीवी को ज्यादा आजादी दोगे तो सिर चढ़ जाएगी। और इसी खींचतान में वो प्यार जो कभी दोनों की ताकत था, अब दोनों की कमजोरी बनता जा रहा था। एक दिन गुस्से में आरव ने कह दिया, अगर इतना ही दिक्कत है तो अलग हो जाते हैं। ये शब्द गुस्से में निकले थे, लेकिन रिया और निखिल के कानों तक पहुंचते पहुंचते ये सही फैसला बन गए। सिया ने रोते हुए रिया से पूछा, क्या सच में अलग हो जाना चाहिए? रिया ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। उधर निखिल ने आरव से कहा, भाई तलाक से डर मत, आजकल आम बात है, बेहतर है जल्दी फैसला ले ले। जिस तलाक के बारे में दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था, अब वही शब्द उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो चुका था। उन्हें लगा कि वे मजबूत बन रहे हैं, लेकिन असल में वे दूसरों की सोच के कठपुतली बनते जा रहे थे। और एक दिन गुस्से, अहंकार और भड़काई गई बातों के बीच उन्होंने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। ना किसी ने आखिरी बार बैठकर खुलकर बात की, ना किसी ने ये पूछा कि क्या सच में हम अलग होना चाहते हैं। बस दोनों ने वही किया जो उन्हें बार बार समझाया गया। उन्हें लगा कि वे सही हैं, लेकिन सच अभी सामने आना बाकी था। फैमिली कोर्ट की पहली तारीख, वो दिन जिसे कभी किसी ने अपनी शादी की कहानी का हिस्सा नहीं सोचा था। आरव और सिया, जो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर भविष्य के सपने देखते थे, आज एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। बीच में सिर्फ एक फाइल थी, तलाक की फाइल। कोर्ट के बाहर अजीब सी भीड़ थी। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई वकील से बहस कर रहा था। आरव ने एक पल को सिया की तरफ देखा। वह पहले जैसी ही थी, वही चेहरा, वही आंखें, बस उनमें अपनापन कम और थकान ज्यादा थी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की, क्योंकि अब हर कदम उनके अपने फैसले से ज्यादा उनके सलाहकारों की राय से तय हो रहा था। निखिल सुबह से ही आरव के साथ था। उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख भाई, इमोशन मत होना। औरतें आखिरी वक्त पर ड्रामा करती हैं, मजबूत रहना। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं हलचल थी। क्या सच में वह मजबूत बन रहा था या सिर्फ जिद में अड़ा हुआ था? उधर रिया सिया के साथ थी। उसने सिया को गले लगाया और बोली, आज तू अपनी जिंदगी वापस ले रही है, पीछे मत देखना। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी वापस ले रही हूं या अपनी ही दुनिया तोड़ रही हूं? जज ने दोनों को काउंसलिंग के लिए भेजा। काउंसलर ने बहुत शांत स्वर में पूछा, आप दोनों अलग क्यों होना चाहते हैं? आरव ने कहा, हमारे विचार नहीं मिलते। सिया ने कहा, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। काउंसलर ने फिर पूछा, क्या आपने कभी बिना किसी तीसरे व्यक्ति की राय के बैठकर शांति से बात की? दोनों चुप हो गए। असल में उन्होंने कोशिश की ही कब थी। हर झगड़े के बाद फोन उठता था, या तो निखिल को या रिया को। घर की बातें घर में सुलझाने के बजाय बाहर चर्चा का विषय बन गई थीं। कोर्ट से लौटते समय कार में खामोशी थी। अचानक आरव के फोन पर निखिल का मैसेज आया, सब ठीक, सख्ती से रहना, पलटना मत। उधर सिया के फोन पर रिया का मैसेज था, अगर वो मनाने की कोशिश करे भी तो मत मानना। अजीब विडंबना थी। दोनों के दिल के किसी कोने में शायद बात करने की इच्छा थी, लेकिन दोनों को पहले ही निर्देश मिल चुके थे। दिन बीतते गए। तलाक की प्रक्रिया लंबी थी।
हर तारीख के साथ कागजों पर दस्तखत बढ़ते जा रहे थे और रिश्ते की सांसें घटती जा रही थीं। एक शाम आरव ऑफिस में देर तक बैठा था। उसने अनजाने में अपने और सिया की पुरानी तस्वीरें देख लीं। गोवा ट्रिप की फोटो, शादी का वीडियो, वो छोटी सी क्लिप जिसमें सिया ने केक काटते वक्त उसके चेहरे पर क्रीम लगा दी थी। उसी वक्त निखिल आया और बोला, अब भी पुरानी यादों में फंसा है। आगे बढ़ भाई, नई जिंदगी शुरू कर। आरव ने फोन लॉक कर दिया। लेकिन दिल में एक सवाल उठ गया, क्या हर झगड़ा इतना बड़ा था कि रिश्ता खत्म करना जरूरी था? उधर सिया को भी सच्चाई की एक झलक तब मिली जब वह एक दिन रिया के घर गई। वहां रिया अपनी एक नई दोस्त के साथ बैठी हंस रही थी। बातों बातों में रिया ने कहा, शादी नाम की चीज ही बेकार है। अच्छा किया तूने भी बाहर निकल आई। सिया ने पूछा, अगर बात करके सब ठीक हो सकता तो? रिया ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं होता ठीक, मर्द बदलते ही नहीं। उस पल सिया को लगा, क्या रिया सच में उसकी भलाई चाहती है या अपनी टूटी हुई शादी का दर्द उसके फैसलों में घोल रही है। धीरे धीरे सच्चाई की छोटी छोटी किरणें दोनों तक पहुंचने लगीं। आरव को महसूस हुआ कि निखिल अक्सर अपनी असफल रिश्तों की कहानियां सुनाकर उसे भड़काता था। खुद निखिल की सगाई टूट चुकी थी क्योंकि वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। सिया को एहसास हुआ कि रिया हर बात को स्वाभिमान का नाम देकर समझौते को कमजोरी बताती है, जबकि हर रिश्ता थोड़ा सा झुकाव मांगता है। लेकिन अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन कोर्ट की दूसरी काउंसलिंग में काउंसलर ने कहा, अक्सर तलाक पति पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि उनके अहंकार और बाहरी दखल की वजह से होता है। सोचिए, क्या आप दोनों के बीच सच में इतनी बड़ी खाई थी या किसी ने उसे गहरा बना दिया? उस सवाल ने दोनों को अंदर तक हिला दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय पहली बार दोनों की नजरें टकराईं। इस बार नजरों में गुस्सा नहीं था, उलझन थी। सिया ने धीमे से कहा, क्या हम एक बार बिना किसी को बताए बात कर सकते हैं? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद हमें पहले ही ऐसा करना चाहिए था। लेकिन क्या अब भी देर नहीं हुई थी? क्योंकि तलाक की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी और एक बार फैसला हो गया तो पीछे मुड़ना आसान नहीं होगा। क्या वे सच का सामना कर पाएंगे या अहंकार और दूसरों की सलाह का जाल उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा? अगली तारीख से पहले वाली शाम, वही शाम जिसने दोनों की जिंदगी का रुख तय करना था। सिया ने हिम्मत करके आरव को मैसेज किया, कल शाम 6 बजे वही पुरानी कॉफी शॉप जहां हम पहली बार मिले थे, सिर्फ हम दोनों, बिना किसी को बताए। आरव ने मैसेज पढ़ा। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां जवाब टाइप करने को उठीं, फिर रुकीं। तभी निखिल का फोन आ गया। भाई, कल की डेट फाइनल है, अब पीछे मत हटना, और हाँ, उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। औरतें आखिरी वक्त पर इमोशन कार्ड खेलती हैं। आरव ने बस इतना कहा, हूं, और फोन रख दिया। उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, दोस्त की सलाह या दिल की आवाज। दूसरी तरफ सिया के पास भी रिया का फोन आया। सुन, कहीं मिलने विलने का प्लान तो नहीं बना रही? देख, अगर तू फिर से बात करेगी ना तो वो समझेगा कि तू कमजोर पड़ गई। सिया ने पहली बार रिया से पूछा, अगर कमजोर पड़ना ही रिश्ता बचा ले तो? रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तू अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है तो कर। फोन कट गया और उसी पल सिया ने तय कर लिया, आज फैसला वह खुद करेगी। शाम 6 बजे, वही कॉफी शॉप, वही कोना जहां कभी दोनों ने साथ बैठकर भविष्य के सपने बुने थे।
आरव अंदर आया। सिया पहले से बैठी थी। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी रही। पहले सिया बोली, हम इतने दूर कैसे आ गए आरव? आरव ने गहरी सांस ली, शायद हमने कोशिश ही नहीं की साथ रहने की, बस हर बार किसी और की सुनी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। हर बार जब हम झगड़ते थे, मैं रिया को फोन करती थी। वह कहती थी मत झुको। मुझे लगता था अगर माफी मांग ली तो मैं हार जाऊंगी। आरव ने धीरे से कहा, मैं भी हर बार निखिल से बात करता था। वह कहता था अगर तू झुका तो वो तुझे दबा देगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सच सामने था, वे दुश्मन नहीं थे, बस दूसरों की सोच के हथियार बन गए थे। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, क्या सच में हमारी लड़ाइयां इतनी बड़ी थीं? इंस्टाग्राम का कमेंट, देर से आना, जॉब करने की बात, ये सब इतना बड़ा था कि शादी खत्म हो जाए। सिया ने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन हर बार हमें यही समझाया गया कि सामने वाला गलत है और हम सही। उस शाम उन्होंने घंटों बात की, बिना चिल्लाए, बिना आरोप लगाए। सिया ने माना कि कभी कभी वह गुस्से में बात बढ़ा देती थी। आरव ने स्वीकार किया कि वह अपनी असुरक्षाओं को हक का नाम दे देता था। दोनों को समझ आया, गलती दोनों की थी, लेकिन फैसला उनका नहीं था। फैसला उन लोगों की राय से बना था जो खुद अपने रिश्तों में असफल थे या अधूरे थे। अचानक सिया ने पूछा, अगर हम कोर्ट में तलाक ले भी लें तो क्या सच में खुश रह पाएंगे? आरव ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, शायद नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें खोने का फैसला अपने मन से नहीं लिया था। मैं बस साबित करना चाहता था कि मैं झुकूंगा नहीं। उन दोनों को एहसास हुआ, असली लड़ाई एक दूसरे से नहीं, अहंकार से थी। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन आखिरी सुनवाई थी। अगर वे दोनों जज के सामने हाँ कह देते तो 6 महीने की प्रक्रिया खत्म होकर रिश्ता कागज पर टूट जाता। सुबह सुबह फिर वही कॉल्स आए, निखिल भाई आज फाइनल कर देना, बाद में पछताना मत। रिया देख, आज पीछे हटी तो जिंदगी भर पछताएगी। लेकिन इस बार दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट रूम में जज ने आखिरी बार पूछा, क्या आप दोनों आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं? कमरे में सन्नाटा था। आरव ने सिया की तरफ देखा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन हाँ में नहीं, बल्कि जैसे पूछ रही हो, क्या हम सच में यही चाहते हैं? उस पल दोनों के दिमाग में कल की बातचीत गूंज रही थी। जज ने फिर पूछा, क्या यह आपका स्वयं का निर्णय है? किसी दबाव में नहीं। यह सवाल तीर की तरह लगा। आरव ने धीरे से कहा, सर, हमें थोड़ा समय चाहिए। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, राहत के। कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया। बाहर निकलते ही निखिल गुस्से में बोला, क्या कर दिया तूने? इमोशन हो गया। आरव ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, इस बार मैंने अपना फैसला लिया है। उधर रिया ने सिया से कहा, तू फिर उसी जाल में फंस रही है। सिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, इस बार मैं किसी जाल में नहीं, अपने रिश्ते में जा रही हूं। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या भरोसा जो दरारों से भरा है फिर से जुड़ पाएगा? क्या दोस्ती के नाम पर की गई दखल हमेशा के लिए खत्म हो पाएगी? रिश्ता अभी टूटा नहीं था, लेकिन उसे बचाने की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पहली बार आरव और सिया साथ साथ घर लौटे। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन यह वही चुप्पी नहीं थी जो पहले दीवार बन जाती थी। यह सोच की चुप्पी थी।
समझ की चुप्पी थी। घर पहुंचकर सिया ने धीरे से कहा, अगर हमें सच में ये रिश्ता बचाना है तो एक शर्त होगी। आरव ने पूछा, क्या? सिया बोली, अब हमारी लड़ाइयाँ हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएंगी, ना तेरे दोस्त तक ना मेरी सहेली तक। आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, मंजूर है। लेकिन रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बचते, आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। पहले कुछ दिन अजीब थे। जब भी छोटी सी बहस होती, दोनों के हाथ अनजाने में फोन की तरफ बढ़ते, फिर रुक जाते, जैसे खुद को याद दिला रहे हों, अब नहीं। एक दिन फिर वही बात उठी, सिया की नौकरी की। पहले की तरह झगड़ा शुरू होने ही वाला था। आवाजें ऊंची होने लगीं। लेकिन इस बार आरव रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तू मुझे समझा। तू क्यों जॉब करना चाहती है? सिया पहली बार बिना गुस्से के बोली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूं, बराबरी से। आरव चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, मुझे डर था कि कहीं तू दूर ना हो जाए। शायद मैं असुरक्षित हो गया था। ये वही बात थी जो पहले झगड़े में बदल जाती थी, लेकिन आज वह संवाद बन गई। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि असली समस्या छोटी बातें नहीं थीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने वाले लोग थे। एक शाम निखिल अचानक घर आ गया। उसने हंसते हुए कहा, तो भाई, आखिरकार तलाक नहीं लिया? फिर से वही पुरानी कहानी? आरव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, निखिल, ये मेरी जिंदगी है और इस बार फैसला मैंने लिया है। शायद पहले मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब है। निखिल ने ताना मारा, देख लेना, फिर पछताएगा। आरव मुस्कुराया, अगर पछताऊंगा भी तो अपनी गलती से, किसी और की सलाह से नहीं। उधर रिया भी सिया से मिलने आई। उसने कहा, तू फिर उसी रिश्ते में लौट आई? सिया ने धीरे से जवाब दिया, रिया, हर रिश्ता तेरे जैसा नहीं होता और हर आदमी तेरे एक्स जैसा नहीं होता। शायद मैं पहले तेरे दर्द से फैसला ले रही थी, अपने दिल से नहीं। रिया पहली बार चुप हो गई। उसे भी एहसास हुआ कि उसने अपने टूटे रिश्ते की कड़वाहट सिया की शादी में घोल दी थी। समय के साथ आरव और सिया ने एक नियम बना लिया, अगर झगड़ा होगा तो उसी दिन खत्म होगा। अगर गुस्सा होगा तो सोने से पहले बात होगी। अगर गलती होगी तो माफी भी होगी, चाहे जो पहले झुके। क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, झुकना हार नहीं होता, रिश्ता बचाना जीत होती है। 6 महीने बाद वही कोर्ट, लेकिन इस बार फाइल में तलाक की मंजूरी नहीं, आवेदन वापस लेने का पत्र था। जज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आखिरकार फैसला बदल गया? आरव ने कहा, जी सर, इस बार फैसला हमने लिया है। सिया ने जोड़ा, और इस बार हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। कोर्ट से बाहर निकलते समय दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह वही हाथ था जो कभी गुस्से में छूट गया था, लेकिन आज समझ से जुड़ गया था। कुछ महीने बाद सिया को नौकरी मिल गई। आरव ने खुद उसे पहले दिन ऑफिस छोड़ा। दोनों में मतभेद अब भी होते थे, क्योंकि दो अलग इंसान कभी पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब वे लड़ते कम, समझते ज्यादा थे। उन्होंने सीखा था कि आज के समय में रिश्तों को तोड़ना आसान है। सोशल मीडिया पर स्टेटस बदलना आसान है। कोर्ट में साइन करना आसान है। लेकिन बैठकर दिल की बात करना, अहंकार को किनारे रखना,
और कहना चलो फिर से कोशिश करते हैं, यह सबसे मुश्किल और सबसे बहादुर फैसला होता है। उन्हें यह भी समझ आया कि हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन हर सलाह सही भी नहीं होती। रिश्ते की असली ताकत इस बात में नहीं कि बाहर वाले क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में है कि अंदर वाले क्या महसूस करते हैं। और उस दिन आरव ने सिया से कहा, अगर हम पहली ही बार बैठकर बात कर लेते तो शायद कोर्ट तक बात आती ही नहीं। सिया मुस्कुराई, देर से ही सही, लेकिन हमने सीख लिया। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, रिश्ता तब टूटता है जब पति पत्नी लड़ते हैं, लेकिन रिश्ता खत्म तब होता है जब वे अपनी लड़ाई किसी और को लड़ने देते हैं। छोटी छोटी बातें तलाक नहीं बनती, उन्हें तलाक में बदला जाता है। और कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो दो लोग अकेले बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेते हैं, ना कि भीड़ की आवाज सुनकर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।